हेलो एवरीवन। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम करने वाले हैं आज मिडिल नंबर कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक सिंपल लॉजिक और कुछ स्मार्ट ट्रिक्स के हेल्प से आप टफ क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो स्टे फोकस्ड एंड लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो मैं आपको समझाती हूँ मिडिल नंबर कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही, एक सेकेंड। तो मैं आपको कुछ रैंडम्स नंबर देती हूँ। जैसे मैंने दिया आपको 14, 35, 22, 91, 48। आपको मैंने बोला कि यार इसका एवरेज निकालो, बट आप मुझे बता सकते हो कि इसका एवरेज क्या होगा। तो आप इसका एवरेज निकालोगे, क्या करोगे? इसका फॉर्मूला होता है आपका एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन। तो हम इसका कैसे निकालेंगे? एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बट आपको एक चीज़ दिख रही है इसमें कि इसका एवरेज, अगर मैं बोलूँ क्या, अगर आपसे रैंडमली बोल दे कि इसका एवरेज क्या 14 होगा क्या या 91 होगा, तो आप कहोगे यार हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा, कभी भी 91 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ना ही 14 से कम हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज कैन नेवर बी लेस देन 14 एंड एवरेज कैन नेवर बी ग्रेटर देन 91। ठीक है, ये आपको ये चीज़ याद रखना है। अब आते हैं मिडिल नंबर कॉन्सेप्ट पे। तो देखो, जैसे मैंने आपको ये रैंडम नंबर दिए 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 30, 35, है ना। जैसे मैंने दिया, मैंने बोला इसका एवरेज निकालो। आपने कहा ओके, इसका फॉर्मूला है सम बाय नंबर, है ना। तो एवरेज निकालो तो सम कर दो इसको, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। 7 करा तो इसको टोटल कर लो, कितना आएगा आपका? 5, 10, ये हो गया 15, 15, 30, 30, 50, फिर 50, 75, ये फिर 65, 65, 75, कितना हो जाएगा? 140, 140 बाई 7, है ना। 7 टू जो 14, 20। और आप, मैंने क्या बताया, मिडिल नंबर कॉन्सेप्ट पे देखना कि जैसे ये आपके कितने नंबर है, 7 नंबर है, तो 7 नंबर का जो मिडिल वाला नंबर होगा वो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज। तो आपका मिडिल नंबर क्या होगा? 7 में 7 टर्म है तो फोर्थ वाला, है ना। तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो फिर अगर मैंने आपसे कहा कि यार ये देखो 4, 7, 10, 13, 16, इसका क्या हो सकता था? आपने कहा कि 10 इसका एवरेज होगा। आपने बोला कैसे? बट पता है ये सिर्फ मिडिल कॉन्सेप्ट वाला जो लगेगा ना, ये सिर्फ आपका एपी में लगेगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लगेगा सिर्फ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये होता है, एपी आपका होता है जब आपके इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे देखो ये एपी है या नहीं, देखो इनके बीच का डिफरेंस 3, 3, 3, 3, यानी कि ये एपी है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? मिडिल कॉन्सेप्ट वाला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो निकल गया हमारा। अब मैं आपसे बोलती हूँ जैसे 7, 15, 23, 31, 39, 47। अब मैं पूछ रही हूँ क्या ये एपी है? तो आपने कहा देखते हैं, हाँ, तो इसमें 8 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 8 का डिफरेंस, इसमें भी 8 का और इसमें भी 8 का आ रहा है, यानी कि ये एपी है। यहाँ पे हम मिडिल कॉन्सेप्ट वाला लगाएंगे। अब आप बोलोगे यार इसमें ना और टर्म्स नहीं है, इसमें तो इवन टर्म्स है, यानी कि 6 में कैसे निकलेगा? तो 6 में ऐसे निकलेगा आपका, इसके 2 निकलेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म्स। फिर जब ये 2 निकलेंगे तो इसका भी एवरेज निकालना है, यानी कि 23 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया आपका? 4, 4/2। ठीक है, 54/2 हो गया। तो 2 जब 4, 2 समझे 14, तो इसका आंसर जाएगा हमारा 27। इसका एवरेज आ गया हमारा 27। ठीक है, तो भाई ये तो निकल गए हमारे छोटे नंबर्स के। अब आपने बोला कि जो ज़्यादा नंबर होंगे, यानी कि ज़्यादा नंबर होंगे, लाइक 9 टर्म्स, 10 टर्म्स, ऐसे ऐसे करके दीजिए, तो अब हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आपका जो मिडिल नंबर होगा ना, उसकी वैल्यू निकाली तो कैसे निकालोगे? अगर ऑड टर्म हो, ठीक है, अगर ऑड टर्म हुई तो हमें क्या करना है? n+1/2। यानी कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन में बोला आपको कि 7, 13, 19 ऐसे ऐसे करके हैं, ये पूरे 9 टर्म है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, इसका एवरेज क्या निकलेगा? तो देखो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? हमारा एन टर्म कितना है? 9,
तो हमारा फॉर्मूला कहता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आगे 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 का डिवाइड बाई 5, यानी कि जो फिफ्थ टर्म होगी वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो 7, 13, 19, फिर इनके बीच में कितना का डिफरेंस है, 6 का है, तो 6 डालो फिर इसमें, तो 6 का तो कितना 25, 31, 37, ऐसे ऐसे करके चलेगा। और हमें फिफ्थ टर्म देखना था ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका आंसर हमारा क्या एवरेज आ जाएगा इसका 31, है ना। तो ये हमारा आ गया इसका एवरेज। अब आते हैं हम नेक्स्ट इवन टर्म में। इवन टर्म में क्या होगा, जैसे मैंने लिया 5, 9, 13, 17, 21, 25, तो इवन टर्म ने हमें बोला था ना इसके बीच के 2 निकलेंगे, है ना। तो ये करा 13 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हुआ है आपका 30 आ गया, 30/2 यानी कि 15, तो इसका एवरेज आ गया हमारा 15, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा आपका 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो मैंने बोला कि भाई इसमें ना आपके कितने टर्म है, इसमें आपके 12 टर्म है, ठीक है, 12 टर्म है, तो आप इसका एवरेज बता सकते हो। आपने बोला हाँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला n/2 इक्वल्स टू, तो ये आएगा 6, है ना। फिर दूसरा हमें एक और रखना होता है मिडिल टर्म के लिए, n/2 प्लस 1, यानी कि 6 प्लस 1 7, है ना। 6 और 7 आया, तो यानी कि हमें जो इसका 6 और 7 टर्म है उसको देखना है, ठीक है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन था 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, है ना। तो ये निकला, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो ये सिक्स्थ पे और ये सेवन्थ पे। अब इनका एवरेज निकाल दो, 33 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया आपका, ये निकला आपका 71/2, तो इसका आंसर हो गया 35.5। तो ये हमारा इसका एवरेज निकल गया, ठीक है। अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हाँ, तो हमारा क्वेश्चन आ गया, देयर आर 7 consecutive numbers, if 45 is the mean of the first 3 such numbers, then what is the mean of all the 7 numbers। तो हमें पता है consecutive numbers क्या होते हैं। consecutive numbers में हमेशा 1 का डिफरेंस होता है, राइट। 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 हो रहा था, यानी कि 1 कटेंगे, यानी कि AP आ ही रहा है ना, AP आ रहा है। और ये कह रहा है 45 इज द मीन, यानी कि कुछ नहीं, ये कह रहा है कि इसका एवरेज है, 45 क्या है, इसका एवरेज है, ठीक है। तो यानी कि जैसे इसमें फर्स्ट 3 सच नंबर्स, तो आप ये बना दो, ठीक है। 3 बोला इसने एवरेज है, 45 इज द मीन, यानी कि एवरेज इनका, तो एवरेज हमेशा मिडिल में होता है ना। तो ये हो गया। फिर एवरेज बोला, तो हमें कितने नंबर का बोल रहे, 7 नंबर का पूछ रहे, 4, 5, 6, 7, है ना। 7 लिखते, ये 3 नंबर का था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला, यानी कि एक एक नंबर का डिफरेंस है, 46, 47, 48, 49, 50, है ना। तो इसने क्या बोला, व्हाट इज द मीन ऑफ द ऑल 7। 7 नंबर्स का हमें पता है, कैसे करते थे हम 7 नंबर का, यानी कि फोर्थ टर्म कैसे निकाला था हमने, फोर्थ टर्म n+1/2, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो 7+1/2 8/2, यानी कि फोर्थ टर्म। तो यानी कि ये वाला आपका इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 13 2 डिजिट कॉन्सिक्यूटिव ऑड डिजिट नंबर्स, इफ 39 इज द मीन, यानी कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर्स, देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल 13 नंबर्स। तो देखो सबसे मेन पॉइंट हमें ये देखना है, यहाँ पे ऑड लिखा है, ठीक है। तो ऑड लिखा है, यानी कि 13 2 डिजिट कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, यानी कि n टर्म कितने आपके 13 है। तो मैंने क्या बोला था, जब ऑड होते हैं ऑड नंबर, तो उसमें क्या होता है आपका n+1/2, यानी कि 13 + 1/2 14, तो ये आगे 7, यानी कि 7 टर्म निकालना है ना। और आपका क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, 5 सच नंबर, 1 2 3 4 5, इनका मीन क्या है, यानी कि एवरेज क्या है 39। और हमें क्या देखना है, ऑड डिजिट नंबर, ठीक है। तो ऑड डिजिट नंबर का देख लो, 37, 35, 41, 43, फिर इसके आगे के ऐड कर दो, ठीक है, 13 तक, 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो ये आ गया 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59।
तो इसने क्या पूछा है कि यार 13 नंबर्स का मीन यानी कि एवरेज क्या होगा। तो देखो हमने क्या बोला 13, तो कितना 7 टर्म देखना था, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर हमारा है 47। इसका भी आंसर हमारा क्या है 47। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू गाइस।